सच तो ये है कि जो बकारी होता है ना उसकी इज्जत नहीं होती। यूरोप के अंदर भी हमारी कोई इज्जत नहीं और मिडल ईस्ट में भी हमारी कोई इज्जत नहीं। वो हमें मस्कीन समझते हैं और यूरोप वाले हमें यतीम समझते हैं। इंडिया में एक दफ़ा भी डिक्टेटरशिप नहीं आई। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट जो है वो बहुत मजबूत है, अदलिया भी उनकी बहुत मजबूत है। अदलिया हमारी अदलिया की तरह नहीं है। हमारी अदलिया का जो दुनिया के अंदर स्टेटस है वो 134 पे है और पाकिस्तान की रियासत को डीप रियासत कहा जाता है। चाइना ने एक पॉलिसी बनाई कि उन्होंने 25 साल के लिए 2.5 डिकेड के लिए किसी के साथ वॉर नहीं करनी। उसका फ़ायदा ये हुआ कि आज चाइना के एक्सपोर्ट्स देखें, चाइना के रिजर्व देखें। इंडिया ने भी इस बात को मद्देनजर रखते हुए मोदी उनकी एक्सपोर्ट्स को $900 बिलियन पे ले गया। इस साल वो $900 बिलियन एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। उनके फॉरेन रिजर्व जो हैं वो $650 बिलियन के प्लस जा रहे हैं। उनकी जो आईटी की एक्सपोर्ट्स हैं सिर्फ वो सऊदी अरब का जो अरामको है कंपनी जो है ऑयल की कंपनी उससे ज़्यादा है। इंडियन जो गवर्नमेंट है, जो भी कोई गवर्नमेंट आती है, चाहे मोदी की हो, हार्डलाइनर्स की हो, चाहे कांग्रेस की हो, वो अपनी आवाम के साथ मुखलिस रहते हैं, अपने कंट्री के साथ मुखलिस रहते हैं और उसमें वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। अगर हम एटम बम बना सकते हैं तो क्या ऐसी वजह है कि हम जो है वो अपनी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करके मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा करके उनसे हम अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करवा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुप धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। जब पाकिस्तान के खुद ये लोग बोलने लगे हैं कि पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया के अंदर भीख मांगता है, हमारे लोग पूरी दुनिया के अंदर भीख मांगते हैं, इसी वजह से हमको भिखारी समझा जाता है और यूरोप के लोग हमें गुलाम समझते हैं, तो सोच लीजिए पाकिस्तान के अंदर किस तरीके की कंडीशन होगी। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। है कि भाई सऊदीया में सबसे ज्यादा भीख मांगने वाले पाकिस्तानी है। कभी खबर ये आ रही होती है कि भाई कौन कुछ ऐसे सिटीज हैं जिन्हें बैन कर दिया गया, पाकिस्तान वहां पे जा नहीं सकता सऊदीया में। क्या इसके ऊपर क्या देखिए जी, सच तो ये है कि जो बकारी होता है ना उसकी इज्जत नहीं होती। यूरोप के अंदर भी हमारी कोई इज्जत नहीं और मिडल ईस्ट में भी हमारी कोई इज्जत नहीं। वो हमें मस्कीन समझते हैं और यूरोप वाले हमें यतीम समझते हैं। हमारा मुल्क का कोई भी नहीं है सिवाय अल्लाह के। मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, हमारे मुल्क का अल्लाह ही जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार ये शुरू से ही भीख मांगने वाले हैं, 1947 से भीख मांग। नहीं जी, ये कायदे आजम के विजन को इन्होंने अपनाया ही नहीं है। कायदे आजम की जितनी भी इंस्ट्रक्शन थी उन्होंने मुल्क को आइन के हवाले से जो आपने हदायत दी, जो उनका किरदार था उस पे किसी भी लीडर ने फॉलो नहीं किया, ना मार्शल्ला वालों ने तो ना सियासतदानों ने। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का विजन जो है वो इस वक्त नाकाम है। इसलिए कि अगर आपने एक कामयाबियां देखनी हो ना दुनिया के अंदर, तो आप देख लें कि पाकिस्तान जो है अपने हर हवाले से वो उसका ग्राफ नीचे है। तो कामयाबी तो किसी भी शोबे में नहीं है। डेमोक्रेसी ले लें, वहाँ पे हम हमारे अदलिया का निज़ाम ले लें, फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहे यहाँ पे। इंटरनेशनल जो विजिटर जो सैर करने के लिए आते हैं वो इंडस्ट्री ख़त्म है। ये जो हमारी एक्सपोर्ट थी वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी कम हो गई है। ये एक ट्रेड कंट्री बन गया है, जिस वजह से जो है वो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो हम इन चीज़ों का हल जो है वो हमें मिल ही नहीं रहा। हर आदमी, हर जमात, हर लीडर जो है वो झूठी तसल्लियाँ देता है। प्रोग्राम किसी के पास नहीं है। मंशूर सब बड़े अच्छे बयान करते हैं, अमल पे ज़ीरो हैं और हमें तो मौजूदा क़यादत से कोई उम्मीद नहीं है कि आने वाले टाइम में आपको नहीं लगता कि ये चीजें बेहतर होंगी। ये जो मौजूदा मटीरियल है हमारी क़यादत में, वहाँ इनसे तो कोई उम्मीद नहीं है। बाकी अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि वो कोई अपना ख़ास बंदा भेजे, जैसे कायदे आज़म आए थे। इसी तरह कोई अच्छा बंदा आ जाए जो मुल्क को इस दलदल से निकाल दे। भवन में कश्ती फंसी हुई है, दुआ है अल्लाह वो निकाल दे। इन लीडरों से कोई तवक्को नहीं है, ना एस्टेब्लिशमेंट से ना सियासतदानों से। मैं सऊदीया की बात करता हूँ, उसे ये डिसीजन लेना पड़े कि या तो पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर करने हैं या इंडिया के साथ, किसके साथ वो रिलेशन बेहतर करें? देखें जी, बात ये है कि ये आपका सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन बात ये देखने वाली है कि क्या पाकिस्तान ने और क्या इंडिया ने अपनी आवाम के लिए क्या क्या कुछ किया। इंडियन आवाम जो है वो इंडियन जो गवर्नमेंट है, जो भी कोई गवर्नमेंट आती है, चाहे मोदी की हो, हार्डलाइनर्स की हो, चाहे कांग्रेस की हो, वो अपनी आवाम के साथ मुखलिस रहते हैं, अपने कंट्री के साथ मुखलिस रहते हैं और उसमें वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। अब देखें, बात सिंपल सी है। पाकिस्तान के अंदर जैसे सर ने बात की कि हम जो है ना यूरोप वाले हमें यतीम समझते हैं और
अरब ममालिक जो मुस्लिम ममालिक हैं वो हमें भीख मांगने वाला समझते हैं, क्योंकि हम उनसे $1 अरब लेने, $2 अरब लेने, हमारा प्राइम मिनिस्टर या हमारा प्रेसिडेंट उनके पास जाता है, तो उस आदमी की कोई इज्जत नहीं होती जो भीख के आगे हाथ करके मांगता है। कोई भाई भी हो, कोई बहन भी हो, बार बार अगर वो आपके दरवाजे पे आए तो एक दिन आपको भी वो अच्छे नहीं लगेंगे, कि आप कहेंगे यार अपने पैरों पे खुद खड़े होने की कोशिश करो। इसी तरह इस्लामिक ममालिक भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। अल्लाह पाक के फजलो करम से अल्लाह पाक ने हम पे ये बड़ा फजल किया। देखें, हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह का एक कौल मुबारक है, फरमाते हैं कि पाकिस्तान नूर है और नूर को ज़वाल नहीं। शायद ये, मैं शायद नहीं कहता, मैं कहता हूँ डेफिनेट ये हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह का विजन है, जिसके तहत अल्लाह ताला ने हमें न्यूक्लियर स्टेट बना दिया। हमें मैं ये एक छोटी सी बात करके ख़त्म करता हूँ कि हमें ऐसी डेटरेंस अल्लाह ताला ने स्ट्रेटेजिकली दे दी है कि इंडिया हम पे हमला नहीं कर सकता। हम इतने मजबूत हो गए, हमारी आर्मी इतनी मजबूत हो गई है एक एटम बम हमारे पास आने की वजह से। अगर हम एटम बम बना सकते हैं, मैं आपके सवाल की तरफ ही आ रहा हूँ, अगर हम एटम बम बना सकते हैं तो क्या ऐसी वजह है कि हम जो है वो अपनी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करके मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा करके उनसे हम अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करवा सकते? करवा सकते हैं, जितने भी आपने मुस्लिम ममालिक की बात की थी ना, हम ये बड़ा आसानी से कर सकते हैं कि हम मुस्लिम ममालिक को इस बात के ऊपर कायल कर ले। जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने कोशिश की, एक विजन था, उसके तहत उन्होंने ये बात फरमाई कि पाकिस्तान नूर है और नूर को ज़वाल नहीं। इसको आप इस बात से अगर आप रिलेट करेंगे बांग्लादेश कैसे अलहदा हो गया, और ये नहीं था होना चाहिए जो आपका सवाल का भी ये ज़वाल, हाँ। लेकिन उसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि देखें, पाकिस्तान आज भी कायम और ये हमेशा रहेगा। बांग्लादेश से अलहदा होने की वजह ये थी कि घर का जब चौकीदार जो है, घर का चौकीदार जो है वो चोर के साथ मिल जाए तो उसमें तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते ना। तो 1970 में, 1971 में और जो उसके बाद के वाकयात, मुफ्ती बामी का बनना, और बांग्लादेश के जो हमारे लोग थे, बंगाली हमारे भाई हैं, वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले हैं, हम भी, हमने उन्हें राइट दिए या नहीं, ये बात वो फिर वहां पे आ जाती है बात, हमने राइट नहीं दिए, हमारी एस्टेब्लिशमेंट का थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा कसूर था। और फिर वो सियासी एटॉमिक पावर, हाँ ठीक है, एटॉमिक पावर ये आगे सियासी बात हो जाएगी तो वो नहीं करनी चाहिए। अच्छा, एटॉमिक पावर का आपने बोला, पाकिस्तान कायम है, पाकिस्तान नूर है, नूर को ज़वाल नहीं, उन्होंने सच फरमाया था और ये कायम रहेगा इंशाल्लाह। एटॉमिक पावर की अगर बात करें, इंडिया नहीं हमला करता, हाँ, मुझे इंडिया बताएं कि उन्हें जरूरत है नहीं, आज के दौर में उन्हें कोई हमला नहीं, अब आने वाले वक्त में इकोनॉमिक वॉर्स होनी है। अब जो कन्वेंशनल वॉर्स हैं उनका वक्त गुजर गया। देखें, चाइना ने एक पॉलिसी बनाई कि उन्होंने 25 साल के लिए 2.5 डिकेड के लिए किसी के साथ वॉर नहीं करनी। उसका फायदा ये हुआ कि आज चाइना के एक्सपोर्ट्स देखें, चाइना के रिजर्व देखें। इंडिया ने भी इस बात को मद्देनजर रखते हुए मोदी उनकी एक्सपोर्ट्स को $900 बिलियन पे ले गया। इस साल वो $900 बिलियन एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। उनके फॉरेन रिजर्व जो हैं वो $650 बिलियन के प्लस जा रहे हैं। उनकी जो आईटी की एक्सपोर्ट्स हैं सिर्फ वो सऊदी अरब का जो अरामको है कंपनी, जो है ऑयल की कंपनी, उससे ज्यादा है। ये पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है। हमें इस बात के ऊपर गौर करना पड़ेगा कि अल्लाह पाक ने हमें सब नेमतों से नवाजा है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपने बातें सुनी और इसमें सिर्फ एक बात हो रही थी, मुसलमान मुल्क, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। यही करते करते ये लोग पहुंच जाते हैं गल्फ कंट्री, कहते हैं भैया आप मुसलमान हो, आप हमको थोड़ा पैसा दे दो। पहले ये काम करती थी पाकिस्तान की गवर्नमेंट और आजकल करने लगे हैं पाकिस्तान के लोग। मक्के का वीज़ा लेकर जाते हैं, उसके बाद में वहाँ पर भीख मांगते हैं। इस चीज़ से जो सऊदी अरब के लोग हैं काफ़ी परेशान हो चुके हैं। इसको लेकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट से शिकायत भी की गई थी, उसके बाद में थोड़ा सा इसके ऊपर कंट्रोल है। पूरी दुनिया के अंदर आप जितने भी भिखारी पकड़े जाते हैं उसमें 90% जो दूसरे देशों के होते हैं वो पाकिस्तानी होते हैं। मतलब इनका खानदानी काम है भीख मांगना। जब भारत से अलग हुए थे तब भी भीख मांग रहे थे, आज भी भीख मांग रहे हैं और आने वाले 100 साल तक भीख मांगते रहेंगे। जैसा कि ये कॉन्फिडेंस पाकिस्तानियों के अंदर रहता है कि पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान अल्लाह के देन है। तो पाकिस्तान अगर आज 4 टुकड़ों में बढ़ जाएगा, उसके बाद भी छोटा सा पार्ट जो है पाकिस्तान रहेगा, उसका नाम पाकिस्तान रहेगा, तब भी ये लोग कहेंगे कि इसको कुछ नहीं हो सकता है। ओवरऑल जो डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा जो ये चीज़ है कि ये लोग हमेशा धर्म के चारों तरफ आकर रुक जाते हैं। मुस्लिम इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर हमेशा फोकस करते रहते हैं। जैसे कि ये बात कर रहे थे कि बांग्लादेश के लोग हमारे मुस्लिम भाई हैं, हालांकि वहाँ पर क्रिश्चियन भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, लेकिन कभी इनके मुँह से आप ये नहीं सुनेंगे कि सारे लोग हमारे भाई हैं। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान के अंदर हिंदू रहते हैं उनको भी कभी ना कभी ये जरूर बोल दिया जाता है कि तुम तो भारतीय हो। तो इस तरीके की मानसिकता ये लोग रखते हैं और धर्म के नाम के ऊपर देश बना है तो उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है।
जो डेवलपमेंट होने हैं, जो चीज़ें होनी है, अगर उसके लिए इन सारी चीज़ों के ऊपर बात की जाए, एजुकेशन के ऊपर बात की जाए, जैसा इनका माइंड है उसके ऊपर बात की जाए और इस तरीके की जो चीज़ें इनके दिमाग के अंदर भरी गई हैं वो निकलेंगी, तभी पाकिस्तान आगे निकल सकता है। तभी जो है पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर भीख नहीं मांगेगा। और भारत ने आपके ऊपर कब अटैक कर दिया है? भारत ने कभी अटैक नहीं किया। आप परमाणु बम बना के रखे रहो, उससे कोई फर्क नहीं होने वाला। आपने हमेशा कश्मीर के लिए अटैक करने की बात की है। अभी आपके प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि 300 लड़ाइयाँ हम लड़ेंगे और आपकी जनता कह रही है कि हम हज़ारों लड़ाइयाँ लड़ेंगे। तो ये सोचने वाली बात है। आप चाइना का एग्जाम्पल देते हो, दुनिया भर के देशों का एग्जाम्पल देते हो कि वो लड़ाई नहीं करते हैं, लेकिन आपका जो भी पीएम आता है वो कह देता है कि भारत के साथ लड़ाई करेंगे, गजवा हिंद करेंगे। तो तुम्हारा ध्यान डेवलपमेंट पे नहीं है, ना तुम्हारे नेताओं का, ना तुम्हारी आर्मी का। तुम्हारा ध्यान जो है वो है सिर्फ लड़ाई करने के ऊपर, और उसी में तुम जो है कहीं ना कहीं उलझे हुए हो, और इसी वजह से तुम्हारे देश की तरक्की नहीं हो रही। इसी वजह से तुम्हारे देश की इस तरीके की हालात हैं कि पूरी दुनिया के अंदर भिखारी के नाम से जाने जाते हो। आप लोगों का कहना है इन लोगों के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।